नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रिंस आपका अपने जीएस एग्ज़ाम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मेरा टॉपिक चल रहा था अनुसूचियों के बारे में, तो मैं आपको 6 अनुसूची बता चुका था। मैंने कहा था कि अगली वीडियो में उसकी जो 6 अनुसूची बाकी की बची हुई हैं मैं उनको लेके आऊँगा। तो आपको पता चल गया कि 6 अनुसूचियों में क्या है, अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 3 में क्या है और बाकी की 5-6 में क्या है। आपको इतना अगर कंप्लीट हो गया हो तो आज हम लोग ये देखेंगे 7वीं से स्टार्ट करेंगे। टोटल 12 अनुसूची हम लोग देखेंगे, क्योंकि पहले संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद 4 अनुसूची बढ़ा के 12 कर दी गई। तो हम लोग देखेंगे 7वीं किस तरह से अनुसूची, 8वीं किस तरह से। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। फिर आपको पता है हम लोग की 6ठी अनुसूची तक हो गया था, उसका हम लोग की 6 अनुसूचियाँ हो गई थी। ठीक है, हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियाँ के बंटवारे। जो हमारे केंद्र हैं और राज्य हैं उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा है हमारी 7वीं अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद हमारी इसका दूसरा पॉइंट है, इस अनुसूची में सरकार द्वारा कर या शुल्क का उल्लेख है। जो सरकार है 7वीं अनुसूची के तहत आपके ऊपर शुल्क या आपसे कर ले सकती है। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची में आपका दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 7वीं अनुसूची के 3 पार्ट हैं। 7वीं अनुसूची के 3 पार्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हम लोग इसका भी देख लेते हैं, संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है, समवर्ती सूची में क्या है। इसमें बताया गया है कौन कौन सी चीज़ें केंद्र सरकार फैसला ले सकती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें राज्य सरकार अपना फैसला ले सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। नंबर 1 हमारा है संघ सूची, नंबर 2 है हमारा राज्य सूची, नंबर 3 है हमारा समवर्ती सूची। ठीक है, तो हम देखेंगे संघ सूची क्या है उसके बारे में। केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस पहला हमारा संघ सूची है, इसमें हमारा जो केंद्र सरकार है वो अपना प्रावधान बना सकती है, इस पे वो कानून बना सकती है। किसके अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। पहले इसमें 97 विषय थे। जो संघ सूची जब संविधान लागू हुआ, मूल संविधान की बात मैं कर रहा हूँ, पहले इसमें 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। ठीक है, इतने समय वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। देश की इसकी देख लेते हैं, जो संघ सूची के विषय हैं कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देश की प्रतिरक्षा संघ सूची के विषय में आता है। विदेशी मामले, युद्ध व शांति, ये भी इसमें संघ सूची में आता है। रेल, डाक तथा मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, ये सब किस में आता है हमारा? ये सब आता है हमारा संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अपनी राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है, राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार इसमें कानून बना सकती है, लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आए, लेकिन जब राष्ट्रीय हित में केंद्र इसमें अपना कानून भी बना सकती है। पहले तो इसमें राज्य सरकार बनाएगी, अगर केंद्र को इसमें कुछ राष्ट्रीय हित के बारे में कुछ गलत लग रहा है तो राष्ट्रीय हित में वो अपना कानून बना सकती है। ठीक है, तो पहले इसमें कितने विषय थे? पहले इसमें 66 विषय थे। ठीक है, जब मूल संविधान था उसमें मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अब वर्तमान में बात करूँगा तो इसमें 61 विषय हो गए हैं। ठीक है, और इसके अब देख लेते हैं राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं। राज्य सूची के विषय हैं शांति और व्यवस्था, हमारे राज्य सूची के विषय में आता है। ठीक है, उसके बाद जेल आता है, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार और न्याय विभाग जो हमारा है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे समवर्ती सूची क्या है। केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें क्या है कि केंद्र भी अपना कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन विषय समान होने पर कानून रद्द हो सकता है। लेकिन अगर केंद्र का भी विषय समान रहा और राज्य का भी विषय समान रहा तो इसमें हमारा जो कानून राज्य का होगा वो रद्द हो जाएगा। सिर्फ इसमें केंद्र के जो न्याय है उसका ही, जो केंद्र का कानून है उसको जोड़ दिया जाएगा, और जैसे ही केंद्र का कानून पास होगा आपका जो राज्य का कानून है
वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पहले इसमें कितने वर्तमान मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 47 विषय थे। ठीक है, अब वर्तमान में बात करें तो इसमें 52 है विषय। ठीक है, अब हम समवर्ती सूची के विषय देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत दीवानी, फौजदारी, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, बिजली, समाचार पत्र, वन आदि आते हैं समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको ये 3 कंप्लीट हो गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपकी 7वीं अनुसूची कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद आपकी 8वीं सूची। 8वीं सूची में क्या है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं सूची में क्या है, महत्वपूर्ण सूची, आप इसे अच्छे से देखेंगे। भारत की 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो कौन कौन सी भाषाएं ये देखेंगे और कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या हुआ। तो पहले इसमें 14 भाषाएं थी, जब मूल संविधान लागू हुआ तब इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई, तो टोटल आपकी 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो कौन कौन सी जोड़ी गई ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा आपकी जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कौन सी भाषा जोड़ी गई। 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके कौन सी वो भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ठीक है, उसके बाद आपका 2003 में 92वां संविधान संशोधन है, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। कौन सी जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। 2003 में आपका 92वां संशोधन करके। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, इसकी जो टोटल भाषाएं आप किसी बुक से देख सकते हैं, आपको पूरी 22 भाषाएं दी रहेंगी। आपकी 8 भाषाएं तो क्लियर यहाँ पे हो गई, बाकी की आपकी बची हैं 14 भाषाएं, तो आप उसको अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। ये जो हम पहले तो मैंने बताया ना, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, तो उसके बाद 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। तो अब देखो 4 अनुसूचियाँ किस संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियाँ आपकी जोड़ी गई। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन, जो हमारा पहला संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके तहत 1991 में संशोधन करके, पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों वर्तमान में इस अनुसूची में है। तो इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए, तो 284 अधिनियम है इसमें। ठीक है, उसके बाद 10वीं अनुसूची हम लोग देखेंगे। 10वीं अनुसूची, यह संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। जो हमारी 10वीं अनुसूची है 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद इसमें दल बदल का प्रावधान का उल्लेख है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, आता है क्वेश्चन कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे 10वीं अनुसूची में। ठीक, सिर्फ इतना देता है, दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो बताएंगे 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आपका 10वीं अनुसूची भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, यह संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, या 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इसमें क्या क्या है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। जिसमें हमारी पंचायती राज संस्था हैं उनको 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, तो आपका सिर्फ इतना ही 11वीं अनुसूची में। उसके बाद 12वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसे 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
तो 1992 में 74वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया, ठीक है, 12वीं को। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इसमें जो शहरी क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनको कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय प्रदान किए गए। आप इसको मेन देखेंगे कि जो 9वीं अनुसूची है प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई, ठीक है, ये आपको ज़्यादा याद रखना है। उसके बाद आपका पूछता है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा कितने सन में जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में, ठीक। 11वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। फिर ये आपका आता है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, ठीक है। पूछता है पंचायती राज संस्थाएं किस अनुसूची में है? तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची में, ठीक है। शहरी क्षेत्र के स्वशासन की संस्थाएं किस अनुसूची में है? बताएंगे आप 12वीं अनुसूची में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, याद कैसे रखें इसको हम लोग, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे अब किस तरह से इसको याद रखते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग। फिर 7वीं अनुसूची, आप कल मैं आपको 6 तक बता चुका था शॉर्ट ट्रिक की, आज मैं 7वीं बताऊंगा। मैंने यहाँ भी 7वीं से स्टार्ट की, मैं यहाँ भी बताता हूँ। 7वीं अनुसूची आपको सिर्फ पता होना चाहिए संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 है, ठीक है। तो ये आप देख ही चुके हैं। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, आपको पता है कौन कौन से काम जो है विषय हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से विषय जो कार्य हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, इतना तो आपको पता ही चल गया। तो आप देखेंगे 7वीं सूची, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरा आता है राज्य सूची, 66 विषय पहले थे, अब 61 विषय हैं, ठीक है। ये अब वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। समवर्ती सूची 47 विषय हैं, पहले थे मूल संविधान में, अब 52 विषय हैं, ठीक है। तो आपका 7वीं अनुसूची में आपका इतना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची देखेंगे। 8वीं अनुसूची में आपकी पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 जोड़ के अब 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो कौन कौन सी जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई, ठीक है। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। 1992 में संशोधन 2003 में 92 संशोधन द्वारा 2003 में कौन सी जोड़ी गई? संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, ठीक है, ये 3 जोड़ी गई। आपका हो गया 8वीं अनुसूची, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार, ठीक है। यह इसमें सिर्फ इतना ही है, भूमि सुधार के लिए ये आपका बताया गया है। ये देखिए इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण विधियों का वर्तमान अनुसूची में उल्लेख है, ठीक है। तो आपका ये भूमि सुधार के उसमें बताया गया है। देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 10वीं अनुसूची, दल बदल का प्रावधान है। मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल बहुत पूछता है। इसको कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद आपकी अनुसूची आती है 11वीं। इसमें क्या है? पंचायतें। ये देखिए मैं बताऊं पंचायती राज संस्थाओं का, इसमें पंचायतें हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद आपकी अनुसूची आती है 12वीं, नगर पालिकाएं। इसमें क्या है? नगर पालिका आपकी 12वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन द्वारा किस सन में जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपकी जो अनुसूची है वो आपकी पूरी तरह खत्म हो गई है। आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपका इससे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी सारे फैक्ट थे, जितने भी सारे इसके अंतर जो टॉपिक थे, छोटे छोटे मैं टॉपिक आपको बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आप इससे अब क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल और दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।